आप सभी श्रोतागण भागवत प्रेमी सज्जनों को अखिलेश्वर आनंद जी जय श्री राधे राधे करते हैं। प्रिय श्रोताओं, भक्तजनों, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी विधाएं हैं मुक्ति की, लेकिन सबसे मुख्यतः अत्यंत लाभप्रद श्रीमद्भागवत गीता, श्रीमद्भागवत पुराण। श्रीमद्भागवत पुराण में कुल 12 स्कंध 18,000 श्लोक में निहित है। ये पूरे वेदांतों उपनिषदों का सार है। इसके रसास्वादन से आपकी मुक्ति हो जाती है। सर्वदेवांत सारं हि श्री भागवत मीष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यद्रस्याद्रतिः क्वचिद्। अर्थात यह समस्त उपनिषद वेद पुराणों का सार है, और जो श्रीमद् भागवत कथा का अमृत गंगा का रसपान कर लिया, उसे सृष्टि में फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। उसे भौतिक सुख सुविधा आप कितना भी दे दो, फिर उसमें उसकी रत्ती भी आसक्ति नहीं हो सकती। जब द्वापर युग का अंत हुआ, प्रभु श्री कृष्ण जी जाने लगे अपने धाम। उद्धव जी ने पूछा कि नाथ, जब आप यहां से चले जाएंगे तो इस पृथ्वी पर जब कलयुग आएगा, अनाचार, व्यभिचार, अनैतिकताएं इतनी बढ़ जाएगा, पापाचार हो जाएगा, उससे मुक्ति के लिए यहाँ के मानवों के लिए कुछ तो कर दीजिए। फिर मुक्ति कैसे होगी लोगों की? भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज को इस श्रीमद् भागवत में स्थगित करते हुए अब अंतर्ध्यान हो गए। श्रीमद् भागवत में ही भगवान बसते हैं। कथा उस समय की, श्री नारद जी काशी प्रयाग समस्त तीर्थों का तीर्थाटन करते हुए मथुरा में पहुंचे। वहां का नजारा देख करके दंग रह गए। वहां का नजारा क्या था? एक युवती, एकदम रूपवान सुंदर युवती, और 2 वृद्ध बालक मनुष्य उसके बगल में पड़े। युवती तो नाच रही है, और जब नारद जी वहां पहुंचे युवती के पास, पूछते हैं, देवी ये कौन है दोनों? वो युवती कहती है, महाराज, मैं तो भक्ति हूं। द्रविड़ देश से चलकर महाराष्ट्र गुजरात होते हुए मैं जब मथुरा पहुंची तो मुझे तो हर जगह पापाचार दिखाई दिया, अनाचार दिखाई दिया, अनैतिकता दिखाई दिया। परंतु जब मैं मथुरा पहुंची तो मैं वृद्धा थी, जवान हो गई, और मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये मृत अवस्था को प्राप्त हो गए बुद्ध होकर के। नारद जी ने कहा कि यहां मथुरा में केवल भक्ति का ही राज्य है। भक्ति से ही लोगों का मुक्ति बनता है।
यहाँ कलयुग के आ जाने के कारण ज्ञान और वैराग्य की सारी विधाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, इसलिए ज्ञान और वैराग्य को मृत होना स्वाभाविक है। अब किसी के पुत्र उसके सामने मर रहे हों, माँ जवान हो, बेटा वृद्ध हो गया हो, कैसे बर्दाश्त करेगी? भक्ति ने कहा, हे महात्मन, मैं आपसे निवेदन करती हूं, आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे बेटों के अंदर जागृति आए, मेरे बेटे इस निद्रा से जग जाएं, मैं यही चाहती हूं। नारद जी ने समस्त पुराण गीता सुनाए और उनको जगाने की कोशिश की। सर्वप्रथम उठो ज्ञान, उठो वैराग्य, जब नहीं उठे तो गीता ज्ञान वगैरह सब दिए, वेद पुराण सब पढ़ के उन्हें सुनाए, उनके अंदर थोड़ी चेतना तो आई। थोड़ी चेतना का अर्थ केवल अपनी आंख खोल करके नारद जी को देखा और फिर अपनी आंख को ढक लिया। नारद जी बड़े चिंतित हुए, और गीता भी सुना दिया, समस्त वेद पाठ भी करके सुना दिया, अब कौन सी ऐसी विधा है जिससे इनके अंदर चैतन्यता आ जाए। भगवान विष्णु का आवाहन किए, उनसे प्रार्थना करने लगे, और जब प्रार्थना करने लगे तो आकाशवाणी हुई, हे नारद, इसे पृथ्वी लोक पर कोई पहुंचा हुआ महात्मा तुम्हारा मार्गदर्शन करे, जिससे ज्ञान और वैराग्य अपने इस मूर्छित अवस्था से जग सके। नारद जी पूरे सृष्टि में जितने भी साधु संत महात्मा थे, सबके आश्रमों में बारी 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 जाना प्रारंभ कर दिया, और हर महात्माओं से एक ही प्रश्न करते, ऐसी कौन सी विधा है जिससे ज्ञान और वैराग्य को चैतन्य अवस्था में लाया जा सके। बहुत से महात्मा नारद जी के बात को सुनकर के उत्तर नहीं दिए। कुछ लोग सुनकर हैरान हो जाते थे कि बताओ, गीता जैसे महान पुस्तक आपने सुना दी, गीता की कथा कर दी, समस्त पुराण सुना दिए, अब ऐसा कौन सा पुराण बचता है जिसे सुनाने से इनके अंदर चैतन्यता आ जाए। तत्पश्चात नारद जी बद्री का आश्रम जाकर के तपस्या करने लगते हैं। तपस्या के दौरान शौनकादि ऋषियों से उनकी मुलाकात होती है। शौनकादि ऋषि उन्हें बताते हैं कि आप उन्हें श्रीमद् भागवत का पाठ करके सुनाएं, इसके रसामृत से उनकी मूर्छा अवश्य ही छूट जाएगी, क्योंकि श्री भागवत पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। तो नारद जी बोले, इसको सुनाने के लिए कोई अच्छा जगह तो आप बता दो, स्थान जहां से सुनाया जा सके। बोले, हरिद्वार से आप प्रारंभ करो। हरिद्वार में जिस समय श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी, उस समय समस्त वन अपना अपना रूप धारण कर, समस्त नदियां अपना अपना रूप धारण कर, सब पूरी सृष्टि सचराचर आकर के कथा में सम्मिलित हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे, और कथा जब समाप्त हो जाए तो आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा होने लगी।